Today's topic is Klumpke's paralysis. Klumpke paralysis is the clinical anatomy of brachial plexus. Brachial plexus से दो क्लिनिकल अनाटमी प्रेजेंट है, एक अप्स पैरालिसिस होता है, एक क्लम्पके पैरालिसिस. Today's topic is Klumpke's paralysis. The site of injury is the lower trunk of brachial plexus. Brachial plexus हमारे 3 ट्रंक से बनी थी, अपर ट्रंक, मिडल एंड लोअर ट्रंक. बट क्लम्पके पैरालिसिस जो होती है वो लोअर ट्रंक की इंजरी की वजह से होती है. तो लोअर ट्रंक में कौन सी नर्व रूट इन्वॉल्व होती है? C8 और T1 मिल करके बनाती थी हमारी लोअर ट्रंक. तो लोअर ट्रंक की इंजरी की वजह से क्लम्पके पैरालिसिस होती है. काज ऑफ इंजरी क्या है, किस कारणों की वजह से होता है? तो पहला कारण है अनड्यू एबडक्शन ऑफ आर्म, मीन्स आर्म का जो एबडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. एक्सेसिव एबडक्शन होने की वजह से क्लम्पके पैरालिसिस हो सकती है. सेकंड क्या है? बर्थ इंजरी. बर्थ के टाइम पे अगर ब्रैकियल प्लेक्सस में इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से भी क्लम्पके पैरालिसिस हो सकती है. नर्व रूट इन्वॉल्व इन द, तो क्या थी नर्व रूट? C8 और T1 से हमारी लोअर ट्रंक बन रही थी, तो लोअर ट्रंक की ही इंजरी की वजह से होता है. तो ये हो गई हमारी. मेनली क्या होता है, T1 ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, पार्शियली C8 हो जाता है. मसल्स पैरालाइज्ड. कौन कौन सी मसल्स क्लम्पके पैरालिसिस में पैरालाइज्ड होती है? तो पहली मसल्स है इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड. हैंड की जो इंट्रिंसिक मसल होती है उसमें पैरालिसिस हो सकता है. सेकंड है अल्नर फ्लैक्सर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर. नेक्स्ट डिफॉर्मिटी. डिफॉर्मिटी में क्या होता है, क्लॉ हैंड देखने को मिलता है, उसमें फिंगर जो होती है क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, उसे बोलते हैं क्लॉ हैंड. डिसएबिलिटी, कंप्लीट क्लॉ हैंड. नेक्स्ट है हॉर्नर सिंड्रोम. क्लम्पके पैरालिसिस में MCQ भी आता है, हॉर्नर सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो दिस आर अबाउट द क्लम्पके's पैरालिसिस. थैंक यू.